बुलेटिन के आगाज में आम खबर आपको दें। पनामा केस में वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वजीर आजम की जानिब से जवाब में कहा गया है कि वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने मुत्तहदा अरब अमारात में अकामा लिया था। UAE का अकामा 2013 के कागजात नामजदगी में जाहिर किया गया। वजीर आजम ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो JIT के इस इल्ज़ाम की तरदीद करते हैं कि उन्होंने UAE की मुलाजमत छुपाई। कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अकामे और मुलाजमत को पासपोर्ट की कॉपी के साथ जाहिर किया। कागजात नामजदगी में कोई खुसूसी कॉलम नहीं था, इसलिए अलग से जाहिर नहीं किया गया। 2013 के कागजात नामजदगी में अकामा और मुलाजमत को अपने पासपोर्ट की कॉपी में जाहिर किया। ये जवाब जमा कराया वज़ीर आज़म की जानिब से उनके वकील ख्वाजा हारिस एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में। जवाब में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में कोई खुसूसी कॉलम नहीं था, इसलिए मुलाजमत और अकामे को अलग से जाहिर नहीं किया गया। जवाब में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ कभी चौधरी शुगर मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहे, जबकि SCCP की दस्तावेजात के मुताबिक जून 2016 तक चौधरी शुगर मिल्स के शेयर होल्डर्स रह चुके हैं। जियो न्यूज़ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पासपोर्ट की कॉपी हासिल कर ली है। दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अकामा से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया था। कागजात में वज़ीर आज़म का अकामा और सफरी दस्तावेजात भी मुंसलिक हैं। अकामे में दर्ज है कि वज़ीर आज़म कंपनी के चेयरमैन हैं। वज़ीर आज़म ने अपने इस अकामे पर कई बार UAE का सफ़र किया। दस्तावेजात पर NA 120 के रिटर्निंग ऑफिसर की तस्दीकी मोहर भी मौजूद है। वज़ीर आज़म का पासपोर्ट फरवरी 2012 में बना था। वज़ीर आज़म के अकामे और UAE की कंपनी में मुलाजमत से मुतालिक JIT की फाइंडिंग्स गलत निकली। नवाज शरीफ ने इलेक्शन के कागजात नामजदगी में अकामे और FZE कैपिटल की चेयरमैनशिप से आगाह कर दिया था। वज़ीर आज़म के वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब की तफसील जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। जवाब में कहा गया है कि एजाजी ओहदे की तनख्वाह न लेने की वजह से टैक्स गोशवारों में जाहिर करने के कानूनी तौर पर पाबंद नहीं थे। 2013 के इलेक्शन में हर उम्मीदवार के लिए अपने सफरी दस्तावेजात और वीज़ों की तफसील फराहम करना लाजमी थी और वज़ीर आज़म ने 2013 के इलेक्शन से पहले 134 सफ़ात पर मुश्तमिल अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिसके सफ़ा नंबर 87 पर अकामा वीज़ा की नकल मौजूद थी, जिसमें वाज़े तौर पर दर्ज था कि मियां नवाज शरीफ FZE कैपिटल के चेयरमैन हैं। इसी दस्तावेज़ में ये भी दर्ज था कि FZE कैपिटल जबल अली अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है। गुज़िश्ता साल पनामा लीक्स के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा के हुक्म पर कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हटा दिया गया था। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि चूंकि वज़ीर आज़म ने दुबई की मुलाजमत से कोई तनख्वाह नहीं ली थी, इसलिए वो कानूनी तौर पर FBR के गोशवारों में जाहिर करने के पाबंद नहीं थे। JIT लंदन फ्लैट्स की मनी ट्रेल की तरह वज़ीर आज़म के खिलाफ दुबई की मुलाजमत से तनख्वाह लेने का भी कोई सबूत नहीं ला सकी है। JIT ने जबल अली अथॉरिटी के इस खत को भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे किसी तरह भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कंपनी की मिल्कियत साबित नहीं होती। इमरान खान का कहना है कि शरीफों के पास कहने को यही रह गया है कि वो चोर हैं तो सारे चोर हैं। तासुर दे रहे हैं कि नवाज शरीफ की तरह इमरान खान के पास भी मनी ट्रेल नहीं है। 1,17,000 पाउंड का फ्लैट था, 3 लाख पाउंड की तफसील दे दी है। कौन कहता है मनी ट्रेल नहीं? इससे ज्यादा कौन सी मनी ट्रेल चाहिए? इमरान खान का कहना था कि वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज के साबिक डायरेक्टर के खत को कतरी शहजादे जैसा खत करार दिया जा रहा है और ऐसा नहीं किया जा सकता। इसका नवाज शरीफ से मवाजना करना जो कुछ नहीं दिखा सके धोखा देना है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 20 साल बाहर कमाया, एक एक पाई पाकिस्तान लाया, कोई बेनामी जायदाद नहीं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए द न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी नूर आफ्ताब का कहना था कि जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली उनकी खबर पर उन्हें किसी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। इमरान खान ने अपने जवाब में यह भी नहीं बताया कि ऑस्टिन रॉबर्टसन खत की तस्दीक के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं। मैं ज़ाती तौर पे अपने तौर पे भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो खबर दी है इसमें मुझे कोई डायरेक्टिव नहीं थी, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी और मैंने फैक्ट्स के मुताबिक खबर दी है। जब सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली से मनी ट्रेल मांगेगी पनामा केस के सिलसिले में,
तो वो उन्होंने रेफरेंस लेटर दिए और आखिरकार एक कतरी लेटर दिया जिसको इमरान खान साहब ने यहाँ तक, पहले तो वो कहते रहे कि रद्दी का टुकड़ा है और फिर यहाँ तक कहा कि उस कतरी शहजादे को जो प्रिंस है उसको जेल भेज देना चाहिए, और फिर यहाँ तक कहा कि जब तक आप बैंक ट्रांजैक्शंस नहीं देंगे, जो मुतलका रिकॉर्ड नहीं देंगे, उसके बगैर किसी लेटर की कोई हैसियत नहीं होती। इमरान खान साहब ने जो अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए उसमें वाज़ेह नहीं किया कि जो आपने रॉबर्टसन साहब है जो डायरेक्टर है वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट के, कि क्या वो पाकिस्तान की अदालत में आएंगे और अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे। और दूसरा, एक जब ये ऑफशोर कंपनीज का इशू उठा था तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक बड़े वाज़ेह तौर पे क्लियरली एक ट्वीट किया था कि ऑफशोर कंपनी जो बनाई जाती हैं ये व्हाइट मनी, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए की जाती है और अपनी करप्शन छुपाने के लिए की जाती है। लेकिन जैसे ही उनकी अपनी ऑफशोर कंपनी निकल आई तो फिर उन्होंने गुड ऑफशोर कंपनी और बैड ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट दे दिया। और अभी भी यही लगता है कि अब लेटर के हवाले से भी कोई हराम लेटर और हलाल लेटर का कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा कि क्योंकि अगर कतरी प्रिंस लेटर लिखता है और वो कहता है कि आप मेरा बयान रिकॉर्ड करें, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, तो उसको तो हराम करार दे दिया जाता है। और अब इनका जो लेटर आया और उसमें वो कहते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करें तो इसको हलाल करार देना, तो ये ज्यादती की बात है। असूल एक होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान ने भारतीय और यहूदी ज़राए से चंदे लिए और उनसे मिलने वाले अतियात जाहिर नहीं किए। लंदन में नुमाइंदा जंग सईद नियाजी के मुताबिक 16 अप्रैल 2016 को इमरान खान ने सेंट्रल लंदन में इवेंट मुनक्किद किया था। उसके दावतनामे इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी ने भिजवाए थे, जिनका सेंट्रल लंदन में जायदाद का कारोबार है। इस तकरीब में भारतीय स्टील टाइकून लक्ष्मी मित्तल के दामाद अमित भाटिया, पीटर वर्दी, नरभय ललवानी और बरतानवी यहूदी प्रॉपर्टी टाइकून और सरमायाकार रियोबैन ने शिरकत की और अतियात दिए। इस तकरीब के बाद इमरान खान ने बयान दिया था कि वो जुल्फी बुखारी और उनके लंदन में दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नमल कॉलेज के लिए 1,50,000 पाउंड अतियात दिए। जिन अफराद ने अतियात दिए थे उन्होंने तकरीब में शिरकत और अतियात देने की तस्दीक की। ये बात वाज़ेह नहीं कि इमरान खान ने ये अतियात पाकिस्तानी हुकाम के सामने जाहिर किए या नहीं। इमरान खान ख्वाजा आसिफ पर फट पड़े, कहते हैं ख्वाजा आसिफ चोरी में नवाज शरीफ के साथी हैं, 4 साल से बेशर्मी से बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। इमरान खान का कहना था कि ख्वाजा आसिफ को पता है कि उनकी भी बारी आने वाली है। कौम को पैनामा केस के फैसले का इंतजार है। अंधेरी रात खत्म होने वाली है। जिस दिन हुक्मरान अडियाला जेल जाएंगे, नए पाकिस्तान की बुनियाद पड़ेगी। और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान की मनी ट्रेल पर ज्यादा तबसरा करने से गुरेज किया और कहा कि लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान मनी ट्रेल ना दे सके, इस मिसरे के सिवा कुछ नहीं कहना चाहता। और चौधरी निसार के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए या पार्टी के दबाव ने काम किया। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक मुलतवी कर दी। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि चौधरी निसार ने कमर में तकलीफ की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी की है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलानात मुतवक्के थे। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह कहते हैं कि इस्तीफा देना ना देना वजीर आजम की अपनी मर्जी है, लेकिन ये पूरी कौम का मुतालबा है। पहले ही कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ जाते हैं तो इमरान खान भी पक्के जाएंगे। खुर्शीद शाह ने चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी होने पर तबसरा करते हुए कहा, हुकूमत का दबाव चौधरी निसार के लिए एंटीबायोटिक का काम कर गया। उनकी कमर में तकलीफ है, दुआ गो हैं कि उनके सब दर्द जल्द दूर हो जाएं। हुकूमत का जो प्रेशर है एज एंटीबायोटिक उसको लगा है। हुकूमत के प्रेशर को ऐसा इंजेक्शन लगा है जो एंटीबायोटिक कहा जाता है। अभी उसको दर्द है पीठ में बहुत बड़ा, जिसका मुझे पता पड़ा। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, मेरी दुआ है उसके लिए। तो दर्द खत्म होने के बाद देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दोबारा। मैं उसको ये दुआ देता हूँ कि अल्लाह करे उसका दर्द जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और वो लोगों के सामने आ जाए। मैंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान पक्का ही पक्का है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जियो न्यूज़ पर रिपोर्ट नशर होने के बाद पुलिस जाग गई। लाहौर में अंधाधुंध फायरिंग करके खौफो हिरास फैलाने में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजीर आला पंजाब ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए मुल्जिमों की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद फराज।
टीपू ट्रकावाला का बेटा बालाज अपने कजन बासत के कत्ल केस में जमानत पर रिहा होकर आया तो साथी खुशी में आपे से बाहर हो गए। गने पकड़ी और चढ़ गए छत पर। अंधाधुंध फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट, इलाके में सरासीमगी फैल गई। फायरिंग से खौफजदा शहरी तो घरों में दुबक गए, मगर जिसे पता न चल सका वो थी ग्वालमंडी पुलिस। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लिया और हुक्म दिया कि फायरिंग करने वाले मुलजमों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, जिस पर पुलिस ने सर्कुलर रोड पर बालाए ट्रकावाला के डेरे पर छापा मारकर 2 मुलजमों मोमिन खान और रियाज खान को गिरफ्तार कर लिया। बंदे हमने पकड़ लिए हैं, असला पकड़ लिया है और बाकी तहकीकात जारी हैं कि कब फायरिंग हुई थी और इन्होंने ये क्यों फायरिंग की थी, और जो भी सूरत हाल उसके मुताबिक इंशाअल्लाह इनको जो है ना वो कानून के मुताबिक जो है ना वो कार्रवाई करेंगे। बालाज का वालिद टीपू ट्रकावाला चंद साल पहले दुश्मनी की बिना पर कत्ल हो गया था। अहमद फराज, जियो न्यूज़ लाहौर। इसी से जुड़ी आम खबर यह कि लाहौर के इलाके गवाल मंडी में हवाई फायरिंग के इल्जाम में टीपू ट्रका वाले का बेटा भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का बताना है कि हवाई फायरिंग करने वाले 2 गार्ड्स पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज, जो अब गिरफ्तार किया गया है टीपू ट्रका वाला का बेटा, ये भी इस वीडियो में देखा जा सकता है? जी बिल्कुल जी, इसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और ये गवाल मंडी के इलाके में इन्होंने फायरिंग की थी और आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे फायरिंग की गई थी, अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। ये बालाज है, ये टीपू ट्रकावाला का बेटा है और इसकी रिहाई जब हुई थी तो इसके साथियों ने यहाँ पे फायरिंग की थी, जिसके बाद डीआईजी ऑपरेशन और वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एक्शन लिया और उनके अहकामात के बाद अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है इनके डेरे पर छापा मार के। और बालाज समेत उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है और उनसे भारी तादाद में असलहा भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस जो है वो मुकदमा दर्ज कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। और अभी आपको खबर देंगे, अरबों रुपए करप्शन के इल्जाम में कैद कोयटा सेंट्रल जेल के कैदी पुरलुत्फ खानों सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन और टीवी की सहूलतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ये सब देखा जा सकता है जियो न्यूज़ की जानिब से हासिल करदा वीडियोज़ और तस्वीर में। मज़ीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद सुबहान की रिपोर्ट में। ये है कोयटा की सेंट्रल जेल के मनाजिर, जिनमें देखा जा सकता है कि कैदी कैद के बजाय मौज में हैं। जेल में भी हर तरह की आसाइशों से लुत्फानंदोज होते इन कैदियों में साबिक वजीर आला बलोचिस्तान असलम रईसानी के सेक्रेटरी इमरान गिचकी भी शामिल हैं, जिन पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। मजे उड़ाते कैदियों में साबिक वजीर खुराक असफंदियार काकड़ भी शामिल हैं, जिन पर 2 अरब रुपए से जायद की गंदम गायब करने का इल्जाम है। इनकी मुआवनत के इल्जाम में कैद डायरेक्टर फूड जाहिर जमालदीनी भी पुरलुत्फ खानों और ताश की बाजी के मजे उड़ाते नजर आ रहे हैं। अरबों की करप्शन के इल्जाम में कैद ये तीनों मुल्जमान कैद में भी आजाद हैं। बैठने को नरमो मुलायम ईरानी कालीन, वक्त गुजारी के लिए LCD, जिस पर केबल की सहूलत भी हासिल है। घर वालों और दोस्तों की याद आए तो मोबाइल फोन मौजूद है, जबकि बोरियत से बचाने के लिए सोशल मीडिया तक रसाई भी दी गई है, जहां ये अपनी तस्वीर लगाते हैं और पैगामात लिखते हैं। इन सब सहूलियात का वीडियो सबूत होने के बावजूद वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और DIG जेल खाना जात ज्यादा तरीन मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्ती से पाबंदी का हुक्म दोहराते रहे। अहमद सुबहान, जियो न्यूज। मंडी बहाउद्दीन में पुलिस ने करोड़ों रुपए मालियत की अराजी पर कब्जे के इल्जाम में 2 70 साला बुजुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। मुद्दई राना परवेज अख्तर का बताना है कि वो अमेरिका में रिहाइश पजीर है। उसने अपने रिश्तेदारों अब्दुल रज़्ज़ाक और अब्दुल मन्नान से ज़मीन खरीदी थी। वो पाकिस्तान अपनी ज़मीन देखने आया तो उन्होंने इस पर असलहा तान लिया और जान से मारने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि दोनों बुजुर्गों के पास असलहे की मौजूदगी साबित नहीं हो सकी। अभी आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान के सामान की कराची एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई है। ज़राए का कहना है कि तलाशी के दौरान शेरी रहमान का बैग फट गया, सारा सामान खंगाला गया। ज़राए के मुताबिक शेरी रहमान ने कहा है कि उन्होंने इस्लामाबाद से कराची तक PIA की परवाज़ पर सफ़र किया और उनके सफरी सामान को मुकम्मल तौर पर खंगाला और तोड़ा गया और उनका बैग भी फट गया।